हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पदुन पांडे की रिपोर्ट। राणा साहब के और काशी मॉडल सर, आज किस तरह की बैठक संपन्न हुई, क्या निर्णय निकला इसमें? सावन के प्रथम सोमवार को चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है और ये सभी गोप सेवा समिति के सदस्यगण जत्थे के रूप में चल करके केदारेश्वर से अन्य मंदिरों की यात्रा करते हुए दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के भगवान जय विश्वेश्वर मंदिर देव जी का जलाभिषेक कर और लाट भैरव पर जलाभिषेक करके अंतिम यात्रा जो है वहीं अंतिम रूप देते हैं। आज कार्यक्रम की रूपरेखा प्रातः 7 बजे चलने की बनाई गई है कि प्रातः 7 बजे चल करके और अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अनुशासित ढंग से परंपरागत मार्ग में चलते हुए और परंपरागत मंदिरों पर जलाभिषेक करते हुए और गंतव्य लाट भैरव पर समाप्त किया जाए। इस संबंध में सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था और अन्य जो इनके सुझाव थे उन सभी पर यहाँ वार्ता की गई और सभी गोप सेवा समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अनुशासित ढंग से अपने कार्यक्रम को 10 जुलाई को संपन्न करेंगे और पूरा सहयोग रहेगा। मेरे द्वारा भी इनको आश्वस्त किया गया कि पूरा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको पूर्ण सहयोग दिया जाएगा और अच्छे तरीके से भव्य कार्यक्रम इनका आयोजित कराया जाएगा। पुरानी परंपरा के अनुसार ही निश्चित होगा। हाँ, पुरानी परंपरा के अनुरूप ही, क्योंकि कोरोना काल में सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था और कोरोना काल समाप्त हो चुका है, इसलिए भव्य तरीके से इनके द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित होगा। सर, यादव बंधु नियम कानून बात करें, नियम कानून कभी छोड़ देते हैं। ये गोप सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों से अभी वार्ता कर ली गई। इनके अध्यक्ष भी हैं, इनके अन्य सदस्यगण हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, पुरुष पदाधिकारीगण, महिला पदाधिकारीगण, तो सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है और सभी ने आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से बड़े अनुशासन के साथ में आएंगे और अपने कार्यक्रम को संपादित करेंगे। लालजी यादव, अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति उत्तर प्रदेश। आज की बैठक में क्या निर्णय निकला, किस तरह की बैठक? आज के बैठक में निर्णय निकला, आदरणीय प्रशासन के लोगों ने सारी बातों को हमारा माना और उन्होंने कहा कि आपको जो पुरानी परंपरा है 1932 की, आपके परंपरा तरीके से चलेगा, उसी परंपरा के हम लोग चलाएंगे। और जो हम लोग गर्भगृह के अंदर है, जैसा प्रशासन के अंदर हम लोग कोई बात हुआ, हम लोग 100 लोग गर्भगृह के अंदर जलाभिषेक करेंगे। इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के ओबीसी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री हंसराज अहीर साहब भी आएंगे और हमारे साथ कौरी केदारेश्वर से लाट भैरव तक हमारे साथ जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। लाल जी, हर एक साल बैठक होती है, आपकी समस्या पूर्ण नहीं हो पाती है, इसके लिए आप लोग विरोध भी करते प्रशासन का। ऐसा है, समस्या है तो जन्म लेवे ही करेगा। आदमी जन्म लेता है मरने के लिए, समस्या होता है पैदा होने के लिए, तो इसको कहाँ आप देखिएगा। तो ये भाई जो समस्या ही के लिए ना हम लोग 60 साल मीटिंग करते हैं। अगर एक ही साल में हम लोग की मीटिंग हो जाए हर साल, आप लोग आएँ कहाँ से? हमारे बंधु लोग कहाँ से आएंगे? आप लोग तो भेंट कहाँ से होगा? हम लोग कैसे मुलाकात होगी? तो ये समस्या जन्म लेता है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार आप लोगों का पूरा मतलब यहाँ समाधान होगा। इस साल हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों को आश्वासन मिला और उन्होंने कहा कि हमारी जो परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सन 1932 की परंपरा अपने तरीके से चंद्रवंशी गोप सेवा समिति यादव बंधुओं का काशी के अंदर जो भारतवर्ष के विभिन्न कोने से आ रहे हैं, उस दिन जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। आज मांगे जिस तरीके की आपके लिए, किस तरीके की आपकी मांगे? ये हमारी मांगे थी कि जो हमारी जो एक माता का शिवाला, माता शीतला का, और 9 शिवाला हमारे जो हैं बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ सहित, उनको जो जितनी हमारी 15 किलोमीटर तक जो बंधु चलते हैं नंगे पाँव, उनको दुरुस्त कराया जाए और हमारी जो नीलकंठ द्वार से जो हम लोग जल लेते हैं उस पर हम लोग को सही कराया जाए। और दूसरी बात, जो फ्लाईओवर कज्जाकपुरा के अंदर बड़ी बड़ी गिट्टियाँ हैं
उसको दुरुस्त कराया जाए, जिसमें कि हमारे जलाभिषेक कलश यात्रा के लोग एकदम आराम से चले और उसमें प्रशासन भी सहयोग करे, प्रशासन का सहयोग हम लोग भी करने का काम। ज़्यादा पिछली बार आपने बताया। मैं शालिनी यादव वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ। मैडम, आज ये यादव समाज की जो बैठक संपन्न हुई तो इसमें क्या निर्णय निकला, क्या आप लोगों को? देखिए, सावन में प्रथम जलाभिषेक के संबंध में हर वर्ष जो हमारी प्रशासन के साथ मीटिंग होती है, आज उसी संदर्भ में हम लोग की यात्रा सुगम हो और एक अच्छा संदेश हमारा संस्था का और यहाँ से समाज का, यादव बंधुओं का एक अच्छा संदेश सावन के पहला दिन जाए, इसके लिए आज ये मीटिंग हुई। और इसमें जैसे हर वर्ष प्रशासन के सहयोग से हम लोग अपने इस परंपरा को भली भांति बहुत अच्छे से निभाते हैं। इस बार भी एसपी साहब ने बड़े रुचि लेकर के हमारी न सिर्फ यात्रा बल्कि जो यहाँ के मंदिर हैं उनके बारे में भी उन्होंने बड़े अच्छे से विस्तार में चर्चा की और हमें आश्वस्त किया है कि इस आयोजन को जो परंपरा के अनुसार चला रहा है उसे बहुत भव्य और दोनों के सहयोग से बहुत अच्छा एक संदेश हम लोग देने का कार्य इस बार करेंगे।